हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वाटर कंटेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, वाइड रेशियो क्या है, पोरोसिटी क्या है, एयर कंटेंट क्या है, परसेंटेज एयर वाइड्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल सॉइल का बेस है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको पूरी सॉइल समझ में नहीं आएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा सॉइल में, क्योंकि यही सारे टर्म पूरी सॉइल में यूज होने वाले हैं। तो आप ये वीडियो देखते रहिए। तो अगर आप बीटेक में हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मेरे कोचिंग के नोट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, फेज डायग्राम। पहला क्वेश्चन यहीं से आया है जेई ऑब्जेक्टिव में, और ये आईईएस में भी आया हुआ है। तो ये कोई सॉइल का सैंपल हो गया है, और ये सॉइल का सैंपल है। इसमें सॉइल के सॉलिड्स हो गए हैं, इसमें बीच में एयर भी है और वाटर भी है। तो ये इसका पूरा जो वॉल्यूम हो गया है वो हो गया है वीटी, टोटल वॉल्यूम। जब हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं तो इसका एनालिसिस ऐसे अगर करेंगे तो ये कठिन पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं फेज डायग्राम। इसमें जो सॉइल के सॉलिड्स हैं उनको अलग डिवाइड करते हैं, जो वाटर है उसको अलग से हम लोग कंसीडर करते हैं, और जो एयर है उसको अलग कंसीडर करते हैं। तो ये बन गया है थ्री फेज डायग्राम। इसमें एक ये सॉलिड का फेस हो गया है, एक ये वाटर का फेस हो गया है, और एक ये एयर का फेस हो गया है। तो यहाँ पे इनकी वॉल्यूम की बात करते हैं, तो जो सॉलिड का वॉल्यूम हो गया है वो हो गया है वी एस, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और वी डब्ल्यू हो गया है वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वी ए हो गया है वॉल्यूम ऑफ एयर, और जो टोटल वॉल्यूम है वो हो गया है वी टी। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया है थ्री फेज डायग्राम। यहाँ पे वेट की बात करते हैं। वेट ऑफ सॉलिड्स हो गया है डब्ल्यू एस, वेट ऑफ वाटर को हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू, और जो वेट ऑफ एयर है वो इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि एयर में कोई वेट नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं सैचुरेटेड स्टेज की और ड्राई स्टेज की। तो ये होते हैं टू फेज डायग्राम। ये कैसे होते हैं? इस सॉइल के सैंपल में अगर हम लोगों ने जितना एयर का वॉल्यूम है, इसमें भी अगर हम लोगों ने पानी भर दिया तो ये सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगी। तो इसमें ओनली टू फेज बचेंगी, सॉलिड की फेज और वाटर की फेज। तो ये हो गया टू फेज डायग्राम। देखिए, इसमें एक सॉलिड बचा है और ओनली वाटर बचा है। तो यहाँ पे ये हो गया है वॉल्यूम ऑफ वाटर वी डब्ल्यू इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स के बराबर हो गया है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू होता है दोनों को मिला के वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। तो यहाँ पे एयर बचा नहीं है, तो यहाँ पे ओनली वॉल्यूम ऑफ वाटर बचा है, जिसका वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वाइड्स के बराबर हो जाएगा। ये हो गया है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स वी एस, और ये हो गया है टोटल वॉल्यूम वी टी। यहाँ पे वेट की बात करते हैं। डब्ल्यू एस वेट हो गया है वेट ऑफ सॉलिड्स, और डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया है वेट ऑफ वाटर। ये सिर्फ बचा है टू फेज डायग्राम। ये हो गई है सैचुरेटेड स्टेज। ड्राई स्टेज में क्या होगा? ये जो पानी है इसको हम लोगों ने सुखा दिया, तो यहाँ पे सिर्फ एयर एयर बचेगी। तो ये हो गया टू फेज डायग्राम, इसमें सॉलिड है और एयर है। यहाँ पे बात करते हैं, ये हो गई है वॉल्यूम ऑफ एयर वी ए, और ये हो गया है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स वी एस। जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स के बराबर होगी, और वेट ऑफ सॉलिड्स हो गया है डब्ल्यू एस, वेट ऑफ एयर इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया है फेज डायग्राम सॉइल का। क्वेश्चन ऐसे बनता है, अगर सॉइल सैचुरेटेड स्टेज में है तो कितने फेज का डायग्राम बनेगा? थ्री फेज का, टू फेज का, वन फेज का? तो ऐसे क्वेश्चन आता है। अ सॉइल मास इज थ्री फेज सिस्टम दैट में कंसिस्ट ऑफ सॉलिड, वाटर एंड एयर। जो सॉइल मास है वो थ्री फेज सिस्टम होता है, जो कि सॉलिड, वाटर और एयर का बना होता है। विच डू नॉट ऑक्यूपाई सेपरेट स्पेस, जो कि अलग अलग स्पेस जो हम लोगों ने ऐसे बना रखा है, ये ऐसे नहीं होता है, ये ऐसा होता है। इसको हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन, आगे पूरी सॉइल पढ़ेंगे तो इसको कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोगों ने ऐसा बना लिया जिससे हम लोग इसका आसानी से अध्ययन कर सकें। बट आर मिक्सड विद ईच अदर इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन विच इन टर्न्स डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। ओके, तो पहले नंबर का है वाटर कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट। इसको स्मॉल डब्ल्यू लिखते हैं। It is defined as the ratio of weight of water to the weight of solids present in the soil mass। तो ये अनुपात होता है वेट ऑफ वाटर का अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। तो W बराबर वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स इनटू 100। इसको हम लोग परसेंटेज में लिखते हैं। तो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर हो गया W W,
और वेट ऑफ सॉलिड्स हो गया WS इंटू 100, या इसको लिख सकते हैं मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स इंटू 100। यहाँ पे जो WS है वो स्टेबल है, वेट ऑफ सॉलिड्स है वो एक स्टेबल क्वांटिटी है, यानी जैसे जैसे पानी चेंज होगा तो जो टोटल वेट है वो तो चेंज होगा, लेकिन वेट ऑफ सॉलिड्स है वो सेम रहेगा। नोट की बात करते हैं। नोट फर्स्ट, जो वाटर कंटेंट है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0% से भी हो सकती है या 0% के इक्वल भी हो सकती है। देखिए इसकी वैल्यू 0 के बराबर कब होगी, वाटर कंटेंट की वैल्यू 0 के बराबर कब होगी, जब वेट ऑफ वाटर 0 हो जाए। ऊपर 0 हो गया तो इसमें हम लोग वेट ऑफ सॉलिड्स का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इस कंडीशन में सॉइल ड्राई अवस्था में है, सूखी अवस्था में है, तो वेट ऑफ वाटर 0 है। अब जब इसमें वेट ऑफ वाटर कुछ ना कुछ होगा तो इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, मे बी ग्रेटर देन 100%। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, तो इसकी वैल्यू 100% से ज्यादा हो सकती है। कैसे हो सकती है, जब वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड्स से ज्यादा हो। जो सॉइल मास है उसमें वेट ऑफ सॉलिड्स है और वेट ऑफ वाटर भी है, लेकिन जब जो वेट ऑफ वाटर है वो वेट ऑफ सॉलिड्स से ज्यादा है तो इसकी वैल्यू 100% से ज्यादा होगी। सेकंड नोट की बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन टोटल वेट, वेट ऑफ सॉलिड्स एंड वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट बराबर होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, एडिंग वन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हम लोगों ने एक एक जोड़ा, 1 + W इक्वल टू 1 + वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। तो 1 + W इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो WS + WW अपॉन WS, वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। तो ये हो गया वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर इक्वल टू टोटल वेट अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। तो हम लोगों को निकालना है वेट ऑफ सॉलिड्स बराबर टोटल वेट अपॉन 1 + W हो जाएगा। वेट ऑफ सॉलिड्स इस साइड चला जाएगा और जो 1 + W है वो नीचे आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉलिड्स इक्वल टू हो गया टोटल वेट अपॉन 1 + W। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है गेट में, तो ये इंपॉर्टेंट है अगर आप गेट का पेपर देने जा रहे हैं। नोट 3 की बात करते हैं, वाटर कंटेंट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज पार्ट ऑफ द टोटल वेट ऑफ सॉइल मास। तो जो वाटर कंटेंट है उसको हम लोग टोटल वेट के टर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड्स था, लेकिन हम लोग इसको टोटल वेट के टर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग W डैश लिखते हैं, W डैश बराबर वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट इंटू 100। तो वेट ऑफ वाटर हो गया WW, टोटल वेट हो गया WT इंटू 100। इन दिस केस WT इज नॉट स्टेबल सो नॉट एक्यूरेट रिजल्ट। जो ये है इसमें WT स्टेबल नहीं है, जैसे जैसे पानी की मात्रा चेंज होगी वैसे वैसे टोटल वेट भी चेंज होगा, इसलिए इससे एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलते हैं। रेंज ऑफ W डैश, जो W डैश है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ वेरी करती है। जो W डैश है उसकी वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से ज़्यादा होगी, लेकिन 100% से कम होगी। देखिए 0 के बराबर कब होगी, जब यहाँ पे वेट ऑफ वाटर है वो इक्वल टू 0 हो जाए, यानी सॉइल ड्राई है तो ये 0 हो जाएगी। अब अगर कुछ ना कुछ वाटर है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी 0 से, और 100% से कम होगी हमेशा। क्योंकि 100% कब होगी इसमें, जब जो वेट ऑफ वाटर है वो टोटल वेट के बराबर हो जाए तब तो 100% होगी। लेकिन अगर वेट ऑफ वाटर टोटल वेट के बराबर हो गया तो इसमें पानी ही पानी है, सॉइल है ही नहीं है, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो है ही नहीं है, सिर्फ पानी पानी है। तो ये तो सॉइल बची नहीं है, इसलिए 100% से हमेशा कम होगी जो W डैश की वैल्यू है। इफ W डैश इक्वल टू 100, यानी WW वेट ऑफ वाटर इक्वल टू टोटल वेट, इट इज नॉट पॉसिबल इन सॉइल मास। रिलेशन बिटवीन W डैश एंड W, तो W डैश होता है ये फील्ड वाटर कंटेंट होता है, जो फील्ड में हम लोग निकालते हैं उसमें हम लोग टोटल वेट ले लेते हैं। तो W डैश बराबर था वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट। तो वेट ऑफ वाटर ऊपर लिखा है, टोटल वेट को हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ एयर इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे W नीचे हम लोगों ने कॉमन लिया तो ये हो गया WS अपॉन WW प्लस 1। यहाँ से W कट गया तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1 अपॉन W। ये होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। तो वेट ऑफ सॉलिड्स है, इसको हम लोग नीचे लाएंगे तो ये बन जाएगा W। तो 1 अपॉन W प्लस 1, ये बराबर था W डैश के, तो W डैश बराबर हो गया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो W ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन 1 + W। तो W डैश बराबर W अपॉन 1 + W।
अगर इसको हम लोग इस टर्म में लिखना चाहें W बराबर W डैश अपॉन 1 माइनस W, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 1 अपॉन W प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन W डैश। यहाँ से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, ये इस साइड ले गए और ये इस साइड लाए, तो यहाँ पे 1 अपॉन W इक्वल टू 1 अपॉन W डैश माइनस 1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस W डैश अपॉन W डैश। तो W बराबर, इसको उल्टा कर देंगे तो W बराबर हो जाएगा W डैश अपॉन 1 माइनस W डैश। वेट ऑफ सॉलिड्स इज स्टेबल क्वांटिटी इन कंपैरिजन टू टोटल वेट। जो वेट ऑफ सॉलिड्स है वो एक स्टेबल क्वांटिटी है इन कंपैरिजन टू टोटल वेट ऑफ सॉइल, because it does not changes with changes in weight of water, hence engineering significance of W is more than W dash। अब आप समझ गए होंगे कि जो W की इंपॉर्टेंस है वो W डैश से ज़्यादा क्यों है। नेक्स्ट बात करते हैं वॉइड रेशियो, इसको स्मॉल ई से लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्रेजेंट इन द सॉइल मास। तो ये रेशियो हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बराबर क्या था, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, इसको वॉइड रेशियो बोलते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये पूरी सॉइल में लगने वाली हैं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए इस वीडियो को। जो ई की वैल्यू है वो हमेशा 0 से ज्यादा होगी, 0 के इक्वल कभी नहीं होगी। क्यों, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स फॉर एनी अदर मीडियम कुड बी 0 बट नॉट फॉर द सॉइल मास। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं वो एनी अदर मीडियम के लिए, किसी और मीडियम के लिए तो 0 हो सकते हैं, लेकिन सॉइल मास के लिए कभी 0 नहीं होंगे। दस वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल कैन नेवर बी इक्वल टू 0। इसलिए जो ई की वैल्यू है वो 0 के बराबर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो कभी 0 नहीं होगा, तो ई की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। जनरली एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल फ्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल 0.6, 0.9, 1.32। तो जो वॉइड रेशियो है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 0.6, 0.8, 0.9, तो ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं। नोट सेकंड, रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एंड टोटल वॉल्यूम। तो ये जो रिलेशन निकल के आता है, इस पे गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो रिलेशन देखते हैं कैसे निकल के आया है। ई बराबर वॉइड रेशियो बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, एडिंग वन बोथ साइड। तो दोनों साइड एक एक जोड़ा हम लोगों ने, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस ई इक्वल टू 1 प्लस वी वी अपॉन वी एस। 1 प्लस ई इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो वी एस प्लस वी वी अपॉन वी एस। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो हम लोगों को निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स बराबर हो जाएगा टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई। इस पे गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और कैसे लगाना है क्वेश्चन। नोट 3 की बात करते हैं। दो द साइज ऑफ इंडिविजुअल वॉइड्स इज मोर इन कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। जो वॉइड्स हैं इनके बीच जो सरंद हैं उनकी साइज कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में ज़्यादा होती है, यानी इसमें जो वॉइड्स हैं वो बड़े बड़े वॉइड्स हैं, जबकि जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल है इसमें छोटे छोटे वॉइड्स हैं। बट द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन फाइन ग्रेन्ड सॉइल इज मोर देन दैट ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। लेकिन जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं वो फाइन ग्रेन्ड सॉइल में ज़्यादा होंगे, और जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं वो कोर्स ग्रेन्ड में सॉइल में कम होंगे। यानी अगर आप इसमें पानी भरेंगे तो इसमें कम पानी भरेगा, और अगर इस सैंपल में पानी भरेंगे तो इस सैंपल में ज़्यादा पानी भरेगा, यानी इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज़्यादा हैं। यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम है, इसमें ज़्यादा है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो 3rd पॉइंट से स्टार्ट होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।